ये बताएं कि अगर वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी? पाकिस्तान की बात की जाए और यूके में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनके लिए मुश्किल होगी पाकिस्तान। चाहती उसमें उन्होंने लिखा था कि इसमें इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट इस तरह से है कि जो नेक्स्ट आएंगे शायद वो कोई इंडियन है या इस किस्म की भी कोई बात है क्या? नहीं, ये ऋषि सोनक जो हैं ये सेकेंड जनरेशन इंडियन है यूके में। और इनका ये टॉप कंटेंडर है। अभी चांसलर एक्सचेकर हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर। और वहां पर अभी कोविड के टाइम पर इन्होंने इंडस्ट्री को बहुत अच्छा संभाला, बिजनेस को बहुत अच्छा संभाला, और कोविड को भी इन्होंने संभालने के लिए पैसा दिया। इनका इसी टाइम पर इनका नाम ऋषि ऋषि रख दिया गया। और ये बोरिस जॉनसन के तो करीबी थे ही, साथ में अपनी पार्टी में भी इनकी अच्छी पकड़ है, पार्टी में भी इनको बहुत पसंद किया जाता है। बोरिस जॉनसन के रेजिग्नेशन के बाद कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें से ऋषि सोनक ये टॉप कंटेंडर है। इन्हें इन्हें गोल्डन बॉय भी बोलते हैं। एक और नदीम जरावी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, उनका नाम भी सामने आ रहा है। साथ में एक और मैडम है लिज ट्रस, वो भी वो मार्गरेट थैचर की चेली हैं, मतलब मार्गरेट थैचर को फॉलो करती हैं। लेकिन इसमें टॉप कंटेंडर्स में ऋषि सोनक ही हैं। ऋषि सोनक जो हैं इंडिया के एक बिलियनर हैं। इन्फोसिस इंडिया की वन ऑफ द टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति, उनके सन इन लॉ भी हैं। और साथ में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई, ही इज बोर्न इन यूके, पूरी पढ़ाई वहां पर की है। और अब ये वहां के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के लिए टॉप कैंडिडेट बन गए। इनकी एक खूबी और है, इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी करके दिखाया है। लोगों में इनकी पॉपुलैरिटी इस समय पीक पर है। तो ये माना जा सकता है कि ये हो सकता है ये बन जाए। वी डोंट नो हाउ द पॉलिटिक्स गोस, पॉलिटिक्स तो कभी भी चेंज कर सकती है। ऋषि सोनक के साथ ये रहा है कि इनकी जो इनके कई मतलब कई फील्ड्स हैं। ये जिसे बोलते हैं कि वहां पे सोशल सर्विस में भी थे और लोगों के साथ काम भी करते थे। और पॉलिटिक्स में suddenly came into limelight when he became the chancellor exchequer, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बने। ऋषि सोनक अगर बने तो इट विल बी अ बिग डे, क्योंकि एक कंट्री जो कि इंडिया पर रूल करता था, उसी के ओरिजिन का आदमी, इंडिया के ओरिजिन का आदमी वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा। एक बड़ी चीज तो होगी, नो डाउट अबाउट इट। हालांकि वो ब्रिटिश हैं और उनके पास नेशनैलिटी ब्रिटिश है, और उनकी वाइफ जो है वो भी अब नेशनैलिटी उनकी ब्रिटिश है। लेकिन फिर भी एक वो इम्पैक्ट पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट। और वो हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब कुछ है। तो ये इंडिया के लिए भी, और इंडिया से बेसिकली ब्रिटिश टाइज भी अब अच्छे हो रहे हैं। तो ब्रिटेन के साथ जो हम टाइज कर रहे हैं, और हमारा जो बिजनेस है, ब्रिटेन टॉप इकोनॉमीज में आता है, और ब्रिटेन बहुत टाइम से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स और हम उनके पास इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत कर रहे थे। हमारे टाटा ग्रुप ने बहुत वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की थी, और उन्होंने इंडिया में की थी। अभी बोरिस जॉनसन भी आए थे, तो यहाँ पर जेसीबी मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। तो इट विल बी गुड टू सी एन इंडियन ओरिजिन पर्सन देयर एट टाउन। अच्छा, एक चीज तो अभी बिल्कुल बोरिस जॉनसन साहब का आपने जिक्र किया, तो अभी बिल्कुल कुछ अरसा पहले, गालिबन 4-5-6 माह पहले उन्होंने इस विंटर में विजिट किया था न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के साथ। जप्पियां शप्पियों वाली तस्वीरें हैं भी हैं, वो अपने मफादात की बजाय दूसरे मुल्कों के मफादात में खेलते हैं। एज लाइक फ़लस्तीन में कोई काम होता है तो पाकिस्तान के मुसलमान खाम खा गुस्से में आ जाते हैं कि जी ये तो, हालांकि आज तक फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की किसी जगह पर, मेरे साथ बैट लगा लें अगर कोई बंदा देख रहा है तो आई विल शो यू द रियल डाटा कि किसी जगह पर हमारी फ़लस्तीन ने पाकिस्तान की हिमायत नहीं की बल्कि इंडिया की है। इसी तरह ईरान के आप पोजीशन देख लें, ग्वादर के ऊपर उसने कभी भी पाकिस्तान के स्टांस को या स्टैंड को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इंडिया के स्टैंड को करता है। यूएई को देख लें, वो पाकिस्तान के स्टांस को पसंद नहीं करता। मुस्लिम कंट्रीज़ का, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है यही कि बाहर के मामलात हम घसीट के यहाँ पर लाते हैं, जिनका ना हासिल ना वसूल। बोरिस जॉनसन का चेंज हो, बाइडन का चेंज हो, किसी का भी चेंज हो, इंडियन आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, वो हमारे लिए फजूल है। हमें उससे कोई ना नुकसान होता है ना फ़ायदा।